70 साल की माँ और 45 साल की दो दिव्यांग बेटियां। सोचिए, जब माँ ही उनकी दुनिया हो तो उसकी हर सुबह कैसी होती होगी। जिस उम्र में लोग सहारे ढूंढते हैं, उस उम्र में ये माँ अपनी दो दिव्यांग बेटियों का सहारा बनी हुई है। पत्थर तोड़ते हैं और काम कोई क्या ही नहीं है, खेती पाती करके पत्थर तोड़ते हैं, फिर वहाँ से देते हैं पैसे, फिर दुकान जाते हैं। दो बेटियां दिव्यांग हैं, उम्र 40 से ऊपर है, माँ 70 से ऊपर की हैं, फिर भी रोज काम की तलाश में निकलती हैं माँ। ये कहानी आंसू निकालने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत सिखाने के लिए है। अब जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है, फिर ठंड शुरू, और उसके लिए ये लकड़ियां स्टोक करनी होती हैं। और ये लकड़ियां जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी माता जी ने स्टोक किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी लोगों का। और आज मैं आपको एक ऐसे परिवार के साथ रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये टीना मीना की माता जी हैं, ये सामने इनका घर। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज का वीडियो होगा टीना मीना दिव्यांग जुड़वा बहनों की दिनचर्या के ऊपर और इनकी माता जी का संघर्ष। तो ये रहा टीना मीना का घर, और बगल में इनके भाइयों का घर है। वो भी अपने जॉब के लिए परिवार से बाहर रहते हैं, और एक बड़े भैया जो इनके घर पे रहते हैं, वो भी अपना गुजारा अपने घोड़े खच्चरों के माध्यम से पूरा दिन गांव-गांव में सामान छोड़ने जाते हैं, शाम को ही आते हैं। और उनकी भी अपनी परिवार है, और वो भी अपना जीवन यापन अपने इस कार्य से करते हैं। ये हैं मीना। नमस्ते, कैसे हैं आप? भला ठीक हैं आप? हाँ, ठीक हाँ, है। और स्वास्थ्य कैसा है आपका? भला भले है? हाँ, अच्छा, और क्या चल रहा काम काज? भला चला। भले चल रहा है, सब ठीक चल रहा ना? हाँ, सब ठीक। क्या बात है। हेलो करो, बहुत सारे लोग आपको देखे हैं, नमस्ते करो पहले तो। नमस्ते। तो मीना बिल्कुल ठीक है, और ये टीना, ओ ये टीना आ गई है बाहर। आपको कैसे पता चला कि अर्जुन आ गया? एक चीज मैंने यहाँ पे गेस किया, मैं जैसे ही मैं ऊपर रास्ते से यहाँ नीचे देख रहा था, तो टीना को आहट हुई कि भाई अर्जुन आ गया है। तुरंत अंदर गई और चेंज करके आ गई है। पहले कुछ अलग कपड़े थे, अभी देखो लहंगे में टीना यहाँ पर आ गई है। और नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, आप में से टीना मीना कौन है? आप कौन है? टीना मीना। मीना। हाँ, और ये है माता जी। इसी क्या है, परिवार माता से जी ये झोपड़ी में रहती है। इसी परिवार से रूबरू करने के लिए आज मैं पहुंचा हूँ। ये चॉकलेट आपके लिए, ये आपके लिए चॉकलेट, तो माता जी आपके लिए है चॉकलेट। पहाड़ों के इस बदलते मौसम में मैंने देखा, सुबह धूप थी, फिर एकदम से मौसम खराब हुआ, फिर अब तो पूरा बन गया है बारिश के लिए। तो ऐसे बदलते मौसम में काम के लिए ये माता जी डेली अपने घर से बाहर जाती हैं। और क्या इनका कार्य रहता है वो भी मैं जरा इनसे पूछना चाहूँगा। अभी कार्य क्या चल रहा है आपका? काम क्या चल रहा है अभी काम गुजर बसर के लिए? कंकर तोड़ते हैं, पैसे कहाँ जहाँ वहाँ पत्थर तोड़ते हैं, फिर वैसे पैसे देते तो फिर ये दुकान जाते हैं, फिर दुकान से लाते हैं आटा चावल, कपड़े हपड़े जूते, खाने के पीने के लिए सब तेल साबुन वहाँ से लाती हूँ। क्या करूँ, फिर कौन देता है। आपको थकान नहीं लगती? हाँ? थकान नहीं होती? थकान लग रही है भाई, क्या करूँ। हाँ। किसके लिए तोड़ रही है? किसके लिए? किसके लिए? हाँ। ये फूल के लिए। अभी गांव में नई ये जो सड़क जुड़ी है, उसमें एक जगह पुल बन रही है, तो उसके लिए ये अम्मा जी अभी ये गिट्टियां बना रही हैं, कंकड़ तोड़ रही हैं। तो कितना मिल जाता आपको? हाँ? कितनी मिलती दिहाड़ी? दिहाड़ी हाँ। दिहाड़ी मिलती है 500। एक दिन का 500 रुपये? हाँ, अच्छा। एक दिन दो 500। अच्छा। ये एक कटे का हिसाब देगा, एक कटे का 80 90 किसी 100। अगर एक दिन में अम्मा जी ये जो कंकड़ हैं, अगर 4 कट्टे बना लेते हैं, तो 80 गुणा 4 यानी कि 320 लगभग इनके बन जाते हैं एक दिन में। अगर एक कट्टे की कीमत 100 रुपये मिलती है, तो 100 यानी कि 400 तक 4 कट्टों का ये एक दिन का 400 रुपये कमा लेते हैं। और देखो पूरा दिन धूप रहती है, बारिश रहती है, कैसे कैसे मौसम के साथ अम्मा यहाँ पे लड़ती हैं। माता जी, तो आपको बारिश में भी दिक्कत होती होगी,
बहुत तेज धूप रहती है तब भी दिक्कत होती होगी। हाँ होती है, हाँ धूप में भी दिक्कत होती है, हाँ बरसात में भी दिक्कत होती है। हाँ हाँ जिस टाइम ये अच्छा मौसम होता है उस टाइम आती है। तब आते हैं। हाँ। सुबह कितने बजे से आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं 7 बजे। देखिए सुबह 7 बजे से आए हैं। और कब से कर रहे हैं ये काम आप? कब से, कितना समय हो गया है आपको? आपको हाँ आपको हमको 2 घंटा हो गई है, 2-3 घंटे हो गई। ना कब से कर रहे हैं? कितना महीना हो गया? मिनट हाँ मिनट ना कितना महीना हो गया है आपको यहाँ ये काम यहाँ ये हमको हो गई है 2 महीने। पिछले 2 महीने से यहाँ पर काम कर रही हैं माता जी। और माता जी का घर बिल्कुल सामने है, ये देखिए आप यहाँ पे। तो हाथों में देख सकते हैं कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षा कुछ भी नहीं है अम्मा के पास। हाथ वाथ में चोट नहीं लगती? हाँ लगती है चोट। हाँ काम नहीं करते तो क्या खाएंगे, फिर लगते हैं ऐसे काम करते हैं, क्या लाएं क्या खाएं। पेट के खातिर। हाँ पेट के खातिर ये जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने के लिए चाहिए, आटे चाहिए, चावल चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ क्या नहीं चाहते हैं। ये सब अपने और बेटियों की खातिर। अपने बेटों के खातिर क्या करूं। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल में इनके बहुत सारे वीडियो आए हैं। इनकी पूरी लाइफस्टाइल, ये क्या करते हैं, कहाँ रहती हैं, इसके बारे में आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। इनकी उम्र पूछते हैं पहले। उम्र कितनी है आपकी? उम्र उम्र हो गया अब 80 साल तक पहुँचे होगी। 80 पहुँच रहे तो होंगे। हाँ ये पेट के खातिर, बेटों के खातिर क्या खाई तो यार मैं कुछ बता नहीं सकता यार, मैं बिल्कुल निःशब्द हो जाता हूँ जब इनको देखता हूँ। देता है मेरे को। बता रहे हैं कि 80 साल होने वाले हैं या फिर हो गए हैं, ये अभी अंदाजा नहीं बता सकते कि कितने साल के हैं माँ। बट जो भी है 70 से ऊपर हैं, 70-80 जो भी है उस बीच के हैं। और यार इतनी मेहनत करती हैं। अम्मा की 2 बेटियां हैं जुड़वा दिव्यांग, तो वो अब घर पे रहते हैं, कहीं अंदर बाहर नहीं जा सकती, एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो यहाँ से जो भी दिहाड़ी बनती है, अपना जो भी कमाते हैं, उसी से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब अधिकांश लोग आराम की उम्मीद करते हैं, तब भी माताजी रोज घर से बाहर निकलती हैं, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, सिर्फ इसीलिए कि उनकी बेटियों का पेट भर सके और उनका जीवन सम्मान के साथ चल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि माताजी ने कभी अपनी बेटियों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी से कम हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, ताने सुने, लेकिन अपनी बेटियों के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाने दी। आपके बोल ये पत्थर तोड़ते हैं और काम कोई क्या नहीं है, खेती पाती करके पत्थर तोड़ते हैं, फिर वहाँ से देते हैं पैसे, फिर दुकान जाते हैं, दुकान से लाते हैं, चावल लाते हैं, लते कपड़े लाते हैं, साग सब्जी लाते हैं, फिर खाएंगे, इसको इससे खाते। मैं ये अकेली होती तो कहीं खा सकती, अब इनकी ये कहाँ, इसको कहाँ ले जाऊँ, इसे लता कपड़ा, ये देखो इसके फैशन देखो, धूप लगती है, बरसात लगती है, उससे मैं बहुत दिक्कत लगती है, फिर घर में आते हैं, क्या करूं। जब मैंने कुछ समय पहले इनके जीवन की एक वीडियो साझा की थी, तब आप में से कई लोगों ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया था। किसी ने राशन भेजा और किसी ने आर्थिक सहायता की, किसी ने दुआएं दी, और सच कहूं तो इंसानियत की यही सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ मदद की अपील नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि आप इस परिवार से एक सीख लेकर जाएं। वो मेर नदी ये यहाँ से टपकता है, ये हवा लगती है यहाँ, ये पत्थर गिरते हैं यहाँ, ये फिर यहाँ से ये रखती हैं, ये रखती हैं, ये टपकता है, ये देखो ये रखते हैं, ये से सब टपकता है नदी, क्या करूँ ये। हाँ ये देखो ये बारिश के दिन जैसे आते हैं ना, बहुत बड़ी आफत आ जाती है। ये जो पहाड़ों के डालदार छत वाले जितने भी घर हैं, इनमें क्या होता है ना, टपकना शुरू कर देता है। जैसे बारिश होती है तो पानी सारा अंदर आ जाता है, जिसके लिए हम ऐसे त्रिपाल, ये जो त्रिपाल रखा है, इसको पूरा कवर कर देते हैं छत को, और ऊपर से ऐसे कुछ पत्थर रखने होते हैं, नहीं तो
हवा त्रिपाल को उड़ा सकता है। आराम से आओ। ये लान भाई ये ले जान वो अच्छा, इसी के सहारे जाते हैं। हाँ इसके सहारे है, ये मेरा सहारा है। अच्छा। अब दबर में 7 दिन में नहाना धोना है इसको। अच्छा, इन दोनों को? हाँ दोनों को। ये खुद नहीं नहा सकते? ये खुद नहीं नहा सकते खुद? नहीं नहीं। हाँ। पहले टीना और मीना का पूरा दिन घर में चुपचाप बीतता था। न कोई मनोरंजन, न कोई बाहर की दुनिया से जुड़ाव, सिर्फ माँ और 2 बेटियां। जब उनकी कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो कई लोगों ने सहयोग किया। किसी ने टीवी दिया, किसी ने स्पीकर, तो किसी ने आर्थिक मदद की। आज टीना और मीना खुद टीवी चलाती हैं, मोबाइल इस्तेमाल करती हैं और कॉल भी करती हैं। जो बहनें कभी दुनिया से कटी हुई थी, वे आज आत्मविश्वास के साथ दुनिया से जुड़ रही हैं। बात देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सबको बता देती हूँ कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू नहीं आ पाएगी। ये कैसे चलती हैं? थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ थोड़ा। बाहर बहुत तेज धूप है तो ये अंदर ही चलने की कोशिश कर, चल नहीं पाती हैं वो, ना खड़े हो सकते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे इधर उधर जाते हैं। आप भी जाओ, आप भी जाओ वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वो कोने में जाओ। चल जा तू तो चलता है। अजी आ तू ही दिया। अजी ये थैला तू ही दिया। मैं ये सब बेचा दे। दा अब तो सर रगड़ी वो खा गया वो दंगला भी। ये ऐसे ही चलते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अर्जुन भाई एक बार फिर से हमें टीना मीना की दिनचर्या दिखाओ और उनके परिवार से हमें रूबरू कराओ, उनकी फैमिली से मिलाओ, माता जी से मिलाओ। आज समय निकाला और कल ही माता जी गाँव में आई थी कि अर्जुन एक बार हमारे घर में विजिट करो, तो आया मिलने के लिए और इनके हालचाल जाने। चले, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ इस चैनल में आती रहती हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। नमस्कार, बाय करो। बाय।